दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले के बहुचर्चित सरकंडी ग्राम प्रधान पुष्पा देवी के पति भाजपा नेता संतोष द्विवेदी की गिरफ्तारी को लेकर के भी पुलिस की टीमें बन गई हैं और इतना ही नहीं, लखनऊ से लेकर के उनके उन स्थानों पर छापेमारी शुरू है जहां पर संतोष द्विवेदी के मिलने की संभावनाएं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब ब्राह्मण चेतना मंच ने गहरी नाराजगी जाहिर की है और ब्राह्मण चेतना मंच ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी महिला प्रधान की गई वो पूरे तरीके से नैतिकता के आधार में उचित नहीं थी। ब्राह्मण चेतना मंच ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है और साफ तौर पर कहा है कि इसका कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज बदला लेगा और बदला लेने के लिए तैयार भी है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के अब फतेहपुर जिले की सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। संतोष द्विवेदी जो भाजपा के नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस की अलग टीमें बनाई गई हैं। सर्विलांस के जरिए उनके नंबरों को ट्रेस किया जा रहा है और सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि लखनऊ में कई स्थानों पर दबिशें दी गई और उनकी निगरानी की गई, लेकिन फिलहाल संतोष द्विवेदी पुलिस की पकड़ में नहीं है। इसके साथ साथ उनके साथ चलने वाले अन्य लोगों को के यहां भी दबिशें दिए जाने का सिलसिला जारी है। इस पूरे मामले को लेकर के इतनी जल्दी जिस तरीके से जिला प्रशासन एक्टिव हुआ और ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की, मौजूदा प्रधान पुष्पा देवी की अरेस्टिंग हुई, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं फतेहपुर जिले के जो बीजेपी के प्रभावशाली लोग हैं और सत्ता से जुड़े लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक दिलचस्प इंटरेस्ट है और इसी वजह से वो इस पूरे मामले को पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। यानी साफ जाहिर हो गया है कि नेता के आगे खाकी भी मौजूदा समय में नतमस्तक है, प्रशासन भी नतमस्तक है, तो लोगों के बीच में चर्चा होना लाजमी है। इस मामले को लेकर के ब्राह्मण चेतना मंच ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद गिरफ्तारी के तरीके पर गहरा इतराज जताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से उन्हें कपड़े नहीं बदलने दिया गया, पूछताछ के बहाने उनको थाने ले जाया गया और पूछताछ में के बहाने थाने ले जाने के बाद उनको जेल भेज दिया गया, ये उचित नहीं है। यदि वो भ्रष्टाचार की आरोपी थी तो उनका भी बयान दर्ज होना चाहिए था, उन्हें भी नोटिस दी जानी चाहिए, उन्हें भी अपनी सफाई का मौका दिया जाना चाहिए। प्रधान खुद भी सफाई दे सकती थी और जरिए अपने वकील पर भी के माध्यम से भी सफाई दे सकती थी, लेकिन पुलिस प्रशासन और इसके साथ साथ जो भी इस मामले में भाजपा की कड़ी है, उस भाजपा की कड़ी ने महिला का सम्मान नहीं किया है, नारी का सम्मान नहीं किया है। इसको लेकर के सोशल मीडिया में भी बवंडर खड़ा हुआ है, तरह तरह की पोस्टें की जा रही हैं और उन पोस्टों के जरिए एक चेतावनी भी दी जा रही है कि अब इस पूरे मामले को शासन स्तर तक ले जाया जाएगा। दोस्तों, ब्राह्मण चेतना मंच ने इस पूरे मामले पर गहरी नाराजगी जताई है। सुनिए ब्राह्मण चेतना मंच के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा है। की महिला प्रधान पुष्पा देवी के खिलाफ जो भी जांच चल रही वो अलग विषय है, लेकिन उनके साथ जो बर्बरता की गई, जो अश्लीलता की गई, जो प्रशासन द्वारा निहायत गंदा घिनौना काम किया गया कि सोते हुए 3 बजे रात में सोते हुए से उठाकर मैक्सी पहने हुए थी, उनको कपड़े तक नहीं बदलने दिया। ये एक हमारे समाज की बहुत अस्मिता की बात है और ये महिलाओं की, सर्व समाज की महिलाओं की अस्मिता की बात है। बिना पुलिस के, बिना महिला पुलिस के ये पुलिस वाले उनको लेके आए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये कृत्य किया है और वहाँ पर महिला प्रधान को अपशब्दों का भी प्रयोग किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ब्राह्मण चेतना मंच मांग करता है कि इनको सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करे और इनके लिए हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक जो भी है, हम इनको इस बात को, अपनी बात को पहुंचाएंगे और महिला को संरक्षण देने का काम करेंगे। क्या नाम लिखते हैं? राजेंद्र त्रिवेदी। सबसे बड़ी बात उस दिन जो घटना घटी, हमारे समाज की महिला हैं, उनका नाम पुष्पा प्रधान है,
सरकंडी की, उनके वहाँ पे कोई जांच वाँच चल रही थी। तो जांच चल रही थी, उसमें हम भ्रष्टाचार का हमारा मन प्रबल विरोधी है। जांच चल रही थी, जांच होनी चाहिए और उसको पूरे तरीके से उसकी जो पद्धति है उसी ढंग से होनी चाहिए, कानूनी रूप से। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हुई, उनको प्रधान सो रही थी अपने घर में और 3 बजे रात को बिना महिला सिपाही के जा करके, जैसे वो कोई डकैत हो, और उसको उसी तरीके सोती हुई ड्रेस में, मैक्सी में उठा करके वो थाने लेके चले गए। और जिससे समाज बहुत अपने को अपमानित महसूस कर रहा है। इस तरीके की किसी भी महिला के साथ, किसी भी समाज की महिला के साथ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए प्रशासन को, जिससे समाज की मर्यादा खराब हो। अब महिलाओं की मर्यादा खराब, इसमें तक खराब, इसका घोर विरोध करता है। चेतना मंच इसका घोर विरोध करता है। कौन महिला थी जिसको पुलिस ऐसे उठा के लेके गई? प्रधान है वो, सरकंडी पुष्पा देवी। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।